नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हाल ही में राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। उनके खिलाफ सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने के मामले में एफआईआर दर्ज कराने को कहा गया है। दरअसल पूरा मामला 2019 का है, जहां द्वारका में बड़े होर्डिंग लगाने का है। इस मामले में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और पूर्व विधायक गुलाब सिंह और पार्षद नितिका शर्मा को आरोपी बनाया। वहीं अब इस मामले को लेकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल गुनाहगार हैं तो पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी आदि भी गुनाहगार हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा पर एफआईआर दर्ज होगी, ये कोर्ट का आदेश है। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों ने हाल ही में एक पत्र को सही तरीके से नहीं पढ़ा, जिसके कारण कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने नहीं आ पाए। दरअसल शिकायतकर्ता ने केवल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही नहीं बल्कि कई प्रमुख नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ ही मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, अरविंद केजरीवाल और गुलाब सिंह यादव के नाम भी शामिल थे। लेकिन जब मीडिया ने इस पत्र की रिपोर्ट की तो इसमें भाजपा के नेताओं के नाम गायब कर दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने पत्र को ट्वीट किया है और लिखा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा पर दर्ज हो गया एफआईआर, कोर्ट का आदेश, भैया अब चलाओ खबर। बीजेपी ने फरवरी महीने में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में दिल्ली के हर गरीब परिवार को होली और दिवाली पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त में देने का वादा किया था। बीजेपी के संकल्प पत्र में किए गए इस वादे को पूरा करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। बीजेपी से इस चुनावी वादे को पूरा करने की मांग को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में प्रदर्शन किया। इस दौरान आप नेता और दिल्ली की पूर्व मेयर शैली ओबराय ने कहा कि बीजेपी ने ही चुनाव से पहले वादा किया था कि वो हर होली दिवाली पर महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देंगे। पहले वादा किया कि 8 मार्च से पहले हर महिला के खाते में 2500 रुपए आएंगे, वो भी पूरा नहीं किया। महिलाओं के साथ धोखेबाजी की। अब होली आ गई है, हम बीजेपी को कहना चाहते हैं कि हर परिवार को फ्री सिलेंडर की गारंटी दी गई थी, उसे पूरा करें। अमेरिका ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित ग्रुप के कई टॉप अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए भारत से मदद मांगी थी। और अब द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार की यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने अडानी के खिलाफ मुकदमे में सहायता के लिए यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अनुरोध को मान लिया है और अहमदाबाद सत्र न्यायालय से अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी को नोटिस जारी करने को कहा है। केंद्र सरकार ने द हिंदू को इसकी पुष्टि की है। लॉ मिनिस्ट्री ने पिछले महीने गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिकी मुकदमे में एक्शन लिया था। लॉ मिनिस्ट्री के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स यानी डीएलए ने एसईसी बनाम अडानी मामले में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से एक समन नोटिस अहमदाबाद की एक सत्र अदालत को भेजा, जिसमें अडानी को उनके अहमदाबाद पते पर संबंधित कागजात देने को कहा गया। बता दें, राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप भारत के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी चुप्पी साधे हुए हैं, जिसके बाद कहा गया था कि वो अडानी के मामले के कारण ऐसा कर रहे होंगे। लेकिन अब द हिंदू की ये रिपोर्ट आई है। पाकिस्तान में सरकारी मीडिया ने बुधवार को बताया कि बलूचिस्तान के बोलन जिले के निकट जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को चरमपंथियों द्वारा अपहरण कर लिए जाने के बाद बचाव अभियान दूसरे दिन भी जारी है, जिसमें सुरक्षा बलों ने कम से कम 190 यात्रियों को बचा लिया है और 30 चरमपंथियों को मार दिया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 37 घायलों को चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है। बलूच सेना ने पाकिस्तान को एक नया अल्टीमेटम दिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा कि अब एक दिन बीत चुका है और केवल 24 घंटे बचे हैं। अगर पाकिस्तान दिए गए अल्टीमेटम के भीतर कैदी अदला बदली पर व्यावहारिक प्रगति नहीं करता है तो सभी बंधकों को बलूच राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। वहां उन पर राज्य में अत्याचार, औपनिवेशिक कब्जा, नरसंहार, शोषण और बलूचिस्तान में युद्ध अपराधों में शामिल होने के आरोपों पर मुकदमा चलाया जाएगा। अगर दोषी पाए जाते हैं तो अपराधियों को सजा दी जाएगी, ये बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जीएन बलूच ने एक बयान में कहा। बता दें, इससे पहले कहा गया था कि पाकिस्तान सरकार ने हमारी रिपोर्टों को, हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया। उल्टे पाकिस्तान की सरकार फेक खबरें फैलाने में लगी हुई है। हम आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं, अगर मांगे नहीं मानी गई तो हर घंटे 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मार देंगे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अध्यक्ष और बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री अख्तर मेंगल ने कहा है कि बलूचिस्तान में 1 इंच भी जगह नहीं बची है जहां सरकार अपने नियंत्रण का दावा कर सके। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, वो इस लड़ाई को हार चुके हैं।
पूरी तरह से और कभी भी वापस ना पाने की तरह ये खत्म हो चुका है। हमने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन हमारी बात सुनने के बजाय वो हम पर हंस रहे थे। अख्तर मेंगल ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान में हर सरकार ने बिना किसी अपवाद के बलूचिस्तान के लोगों का व्यवस्थित नरसंहार किया है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर संस्थान, हर प्रशासन और हर तथाकथित नेता हमारे खिलाफ एक साथ खड़े नजर आए हैं। अख्तर मेंगल के इस बयान को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से जुड़े कई खास लोगों ने शेयर किया है और सरकार पर सवाल खड़े किए। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने कहा है कि अख्तर मेंगल का ये बयान काफी गंभीर है। खुफिया एजेंसियों और सेना के जनरल को अपने काम की प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करना चाहिए। पीटीआई ने कहा कि जब सारा ध्यान पीटीआई को कुचलने पर है, वो लोगों के जनादेश को चुराने का भी समर्थन करते हैं, तो पाकिस्तानी नागरिकों की सुरक्षा पर सही से ध्यान नहीं दे सकते हैं। फरवरी 2025 में खुदरा महंगाई दर घटकर 3.61% पर आ गई है, जो पिछले 7 महीनों में सबसे निचला स्तर है। इस गिरावट से आरबीआई के लिए आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्याज दरों में एक और कटौती करने की संभावना बढ़ गई है। महंगाई में कमी का मुख्य कारण खाने पीने की चीजों के दामों में गिरावट है। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे सदन में जमकर हंगामा हुआ। यह हंगामा विपक्षी पार्टियों के बीच नहीं, बल्कि बीजेपी के ही एक विधायक और कैबिनेट मंत्री के आपसी टकराव के कारण हुआ। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा और सफीदो विधायक रामकुमार गौतम के बीच जलेबी को लेकर शुरू हुई बहस गोबर तक जा पहुंची। भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने कहा जाता है कि गोहाना की जलेबी देसी तरीके से और देसी घी में बनाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जलेबियां देसी घी में नहीं बनाई जाती, उसमें दूसरे तेलों का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ साफ सफाई भी नहीं रहती है। ऐसे में मेरी माने तो गोहाना की जलेबियों की तरफ मुंह न करें। ये बात मंत्री अरविंद शर्मा को चुभ गई। तब जब वो बोलने खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि रामकुमार को कोई बीमारी है, जिसका इलाज डॉक्टर ही कर सकते हैं। रामकुमार तो शर्त लगाकर 10 किलो गोबर भी पी गए थे। इसके बाद दोनों में तकरार छिड़ गई और रामकुमार गौतम ने अरविंद शर्मा पर एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि अरविंद शर्मा मंत्री बन गए हैं, लेकिन वो इसके लायक नहीं है। इन्होंने पेट्रोल पंप खुलवाने के नाम पर कई लोगों से लाखों रुपए लिए। इस दौरान विधानसभा के अध्यक्ष रोकते रहे। उन्होंने यहाँ तक कहा, ये सब रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव 2025 के नतीजे आ गए हैं। प्रदेश के 10 नगर निगम और 32 अन्य निकाय शामिल हैं। हरियाणा के सभी 10 नगर निगम के नतीजों में कुरुक्षेत्र, करनाल से फरीदाबाद और गुरुग्राम तक बीजेपी की सुनामी देखने को मिली। 9 नगर निगम में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। सिर्फ मानेसर में निर्दलीय महिला उम्मीदवार को जीत मिली है। कांग्रेस विधायक और पूर्व रेसलर विनेश फोगाट के जुलाना नगर पालिका में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। फरीदाबाद मेयर चुनाव में देश का पुराना रिकॉर्ड टूटा है। बीजेपी के प्रवीण बत्रा जोशी ने 3,16,852 वोटों से चुनाव जीतकर नया रिकॉर्ड पर आया। हर साल पीएम मोदी बोर्ड एग्जाम से पहले छात्रों के नाम पर एक कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम का नाम है परीक्षा पे चर्चा। हाल ही में इस कार्यक्रम का 8वां संस्करण दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ था। हर साल की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्रों और उनके परिजनों को संबोधित किया। बता दें, परीक्षा पे चर्चा पर 2020 से 2024 तक कुल 64.38 करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी से जब पूछा गया कि क्या वो खुद को बीजेपी में उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं, इसके जवाब में योगी ने कहा कि एक योगी हैं और योगी के रूप में काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कोई वारिस नहीं हूँ, मैं एक योगी हूँ, योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूँ। भारत माता के एक सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसी रूप में अपना काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि काम करते करते अगर मुझे गोरखपुर जाने का मौका मिले तो मैं अपने योगी धर्म को और आगे बढ़ाऊं। ये पूछे जाने पर कि गोरखपुर जाना है या इस बार दिल्ली जाना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैंने कहा ना, मैं गोरखपुर जाने का इच्छुक ज्यादा हूँ। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सदन में भांग पीकर आते हैं, महिलाओं को अंट शंट बोलते हैं और महिलाओं को बेइज्जत करते हैं। राबड़ी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि साल 2005 से पहले महिला कपड़ा नहीं पहनती थी। राबड़ी ने कहा कि नीतीश को देखना चाहिए कि जब हम सत्ता में थे तो हमने किस तरह का काम किया था।
अब जियो और स्पेस एक्स की स्टार लिंक के बीच भी करार हो गया है। इस डील के तहत जियो भारत में अपने ग्राहकों को स्टार लिंक की ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधाएं मुहैया कराएगा। इससे पहले स्टार लिंक ने एयरटेल के साथ हाथ मिलाया था। जियो अपने एयरटेल आउटलेट्स के साथ साथ अपने ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से स्टारलिंक के इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराएगा। स्टारलिंक एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा है जो सैटेलाइट कवरेज के अंदर कहीं भी इंटरनेट की सुविधा प्रदान कर सकती है। इसकी खासियत इस वजह से है कि ये दूर दराज या ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए एक बेहतर विकल्प है, जहां पारंपरिक तौर पर इंटरनेट सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पूर्व सलाहकार सर्गेई मार्कोव का मानना है कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बेहतर रिश्ते यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर चल रही वार्ताओं पर काफी असर डाल सकते हैं। मार्कोव ने कहा कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की नई सरकार के बीच के रिश्ते पुतिन और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के रिश्तों से काफी अलग है। मार्कोव ने साफ तौर पर कहा कि बाइडेन पुतिन के दुश्मन थे, जबकि ट्रंप उनके प्रतिद्वंदी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि युद्ध विराम के प्रस्तावों ने पुतिन को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है, क्योंकि रूस की जनता अब इस युद्ध से थक चुकी है और शांति चाहती है। अमेरिका के शिक्षा विभाग ने अपने कर्मचारियों की संख्या में भारी कटौती की योजना बनाई है। इस योजना के तहत वो अपने लगभग आधे कर्मचारियों को हटाने वाला है। इस कटौती से करीब 2100 लोग प्रभावित होंगे, जिन्हें 21 मार्च से छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या को कम करने की योजना पर काम कर रहा है। इसका मकसद सरकारी खर्च को कम करना है। अमेरिकी शिक्षा विभाग में फिलहाल 4000 से ज्यादा कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं और इसका सालाना बजट करीब 238 अरब डॉलर का है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा से स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ को दोगुना करके 50% करने की योजना को अभी रोक दिया। उच्च टैरिफ की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही फाइनेंशियल मार्केट्स में उथल पुथल मच गई। हालांकि कनाडा से ज्यादा आयात होने वाले इन मेटल्स पर 25% टैरिफ जारी रहेगा, जो 12 मार्च यानी आज से लागू हो रहा है। ट्रंप का यह कदम कनाडा के ओंटारियो प्रांत के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें उसने नॉर्थ अमेरिका के कुछ राज्यों को भेजे जाने वाली बिजली पर 25% के नए शुल्क लगाने को रोक दिया। ट्रंप के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि कनाडा के ओंटारियो प्रांत द्वारा कुछ अमेरिकी राज्यों को बिजली निर्यात पर सरचार्ज को अस्थायी रूप से निलंबित करने पर सहमति के बाद टैरिफ अब नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका से बातचीत के बाद अब यूक्रेन ने कहा है कि वो रूस के साथ 30 दिनों के तत्काल युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव के लिए तैयार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वो इस प्रस्ताव को रूस के सामने भी रखेंगे और अब गेंद रूस के पाले में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अब ये अमेरिका पर निर्भर है कि वो रूस को इस सकारात्मक प्रस्ताव के लिए तैयार करे। वहीं एक संयुक्त बयान में अमेरिका ये भी कह रहा है कि वो तुरंत ही यूक्रेन के साथ गोपनीय सूचनाएं और सुरक्षा सहयोग भी शुरू करेगा। बता दें, अमेरिका ने ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच हुई बहस के बाद इस पर रोक लगा दी थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.